हाय गाइस, माय नेम इज़ जयेश। मैं आपको बताऊंगा पीएचपी स्क्रिप्ट एंड फाइल अपलोडिंग सिस्टम। पूरा पीएचपी पोर्टल आप बना सकते हैं मात्र चैट जीपीटी की मदद से। आपको ना तो कोडिंग की ज़रूरत है इसमें, ना इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत है। आप इजी तरीके से फाइल अपलोडिंग सिस्टम बना सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तब आपको पूरा पीएचपी पोर्टल, मतलब आप किसी भी टाइप का पीएचपी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। इसमें ना तो आपको कोडिंग करने की ज़रूरत है, ना आपको कोडिंग की स्किल होनी चाहिए, ना आपको कोडिंग आनी चाहिए। बस आपको चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल और सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैंने इतना अच्छा ये पोर्टल बनाया है जो अभी आपको दिख रहा है, इसमें ये पूरा चैट जीपीटी की मदद से बनाया है। अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं आपको इसका डेमो दिखाया था एक बार। देखिए, ये फाइल शेयरिंग सिस्टम है। फाइल शेयरिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी प्रोडक्ट डाउनलोड और अपलोड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, क्लाउड सर्वर का। जैसे मान लीजिए हम जैसे कुछ भी स्क्रिप्ट हो गया है ना, कुछ भी फाइल हो गया, हम उसको अपलोड करें। अपलोड करने का हमें लिंक मिलेगा, उसको लिंक को हम डाउनलोड लिंक में वेबसाइट पे लगा देते हैं। ठीक है, फाइल अपलोडिंग सिस्टम होता है एक। तो ये मैंने वो बनाया है। इसमें देखिए, मैं सीधा लॉगिन पे क्लिक करूँगा, सीधा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद देखिए ये डैशबोर्ड मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई सा भी फाइल अपलोड करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ भी अपलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने अपलोड किया इनवैलिड फाइल क्योंकि मैंने इसको परमिशन नहीं दे रखा अपलोड होने के लिए। इसमें बस IMG टाइप अपलोड होगा। ठीक है, ये देखिए इमेज अपलोड हो गया। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे जैसे ये फाइल अपलोड हुआ है वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आ गया डाउनलोड पेज, यानी कि डाउनलोड लिंक आ गया, और दूसरा आ गया डायरेक्ट डाउनलोड, एक आ गया फाइल डायरेक्टरी। ठीक है, 3 ऑप्शन है, नोटिस कीजिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो हमारा डायरेक्ट डाउनलोड पेज है, मतलब पहले लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमको डाउनलोड फाइल का पेज मिल जाएगा। ठीक है, इस डाउनलोड पेज को जो है हम अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये स्क्रिप्ट हमने स्क्रिप्ट हो गया, इमेज हो गया, कुछ भी प्रोडक्ट हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, हम यहाँ पे डाउनलोड लिंक मिल गया, एक 1, 2 एंड 3। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए फर्स्ट वाला डाउनलोड लिंक को कॉपी करेंगे, और हम कॉपी करके अपना जो हमारा खुद का जो वेबसाइट होगा वहाँ पे डाउनलोड बटन हम बना के वहाँ पे लगा देंगे। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद उनके पास इस तरह का खुलेगा। तो यहाँ पे टाइम चलेगा उनका 5 सेकंड का, उसके बाद बंदा डाउनलोड करेगा। जब यूज़र डाउनलोड पे क्लिक करेगा उसकी फाइल यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करते डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा सिस्टम बनाया है। ठीक है, अब इसमें दूसरा डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है। अगर मान लीजिए कोई फाइल है, हम जो है डायरेक्ट डाउनलोड कराना चाहते हैं, ठीक है, यूज़र से, मतलब हम जो है एक फास्ट डाउनलोड एक स्लो डाउनलोड का ऑप्शन देते हैं। मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये न्यू टैब में, सॉरी, ये Ctrl+T, यहाँ पे फ्री GPL थीम्स डाउनलोड। ठीक है, फ्री GPL थीम्स पे हम गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे GPL थीम्स एंड प्लगइन्स की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने ऐसा डाल रखा होता है। ये तो खैर वूकॉमर्स खुल गया है ना, हमें वूकॉमर्स नहीं खोलना था, हमें फ्री खोलना था। ठीक है, मैं आपको दिखाया था NULLED नल। ठीक है, अब आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब सपोज मान लीजिए जैसे ये है। ठीक है, अब ये कुछ प्रोडक्ट है डाउनलोड का, अब इसमें इसने यहाँ पे डाउनलोड लिंक दे रखा होगा कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे एक तो इसने एक्सेस पर मंथ के हिसाब से दे रखा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डाउनलोड का बटन दे देते हैं, है ना, डाउनलोड 1, डाउनलोड 2, डाउनलोड 3, फास्ट डाउनलोड, स्लो डाउनलोड। तो ये पूरा ये सिस्टम है। ठीक है, इस पर अगर इसको हम इस तरीके से डाउनलोड करते हैं सेकेंड लिंक पे, तो देखो सेकेंड लिंक हमारे यहाँ पे दिख रहा है, सारे डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया, फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, इस पर मैंने कॉपी किया, देखो कॉपी करके मैंने इसको न्यू टैब में यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर मारा, देखो फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, ये डायरेक्ट डाउनलोड लिंक था। ठीक है ना। और ये तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला था फाइल डायरेक्टरी। फाइल डायरेक्टरी क्या होता है, जो हमारा जो फाइल होता है ना, फाइल जिस जगह पे अपलोड हुआ है उसका पूरा एड्रेस होता है। सपोज मान लीजिए मेरे वो सर्वर है, मेरे सर्वर का नाम हो गया। ठीक है, सर्वर के अंदर मेरा एक अपलोड नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर ये फाइल है, तो ये फाइल का नाम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फाइल डायरेक्टरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइल डायरेक्टरी, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा फाइल डायरेक्टरी अपने आप ये देखिए खुल गया, यानी कि हमारा इमेज यहाँ पे दिख गया। अगर हम इसको ना, इस लिंक को कॉपी करके हम किसी वेबसाइट में एम्बेड करना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब का लिंक एम्बेड करते हैं ना, जैसे इमेज सर्वर होता है, वैसे उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फुल डाउनलोड URL, फुल फाइल लिंक, जैसे डायरेक्टरी यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी वही सेम लिंक होगा। ठीक है, यहाँ पे हम Ctrl+V करेंगे, ये देखिए एंटर करेंगे,
कंट्रोल वी एंटर, देखिए ये भी खुल गया। ठीक है, तो इसका हमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि देखिए पहले हम यहाँ पे अगर हम ये 3 ऑप्शन होते हैं, अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड पेज वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, वो कॉमर्स आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, वो कॉमर्स में सेल करते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे वाला लिंक लगाएंगे। ठीक है, तो आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो आप खुद का जो है यहाँ पे सिस्टम वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर बनाया था, यहाँ पे ना व्यू अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ना सारी फाइल्स है। अगर यहाँ पर कोई सी फाइल्स है, अगर मैं इसको डिलीट मारूंगा अब भी, यहाँ से मैं अगर मैं डिलीट मारता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा मेरे सर्वर से। ठीक है, यहाँ से मैं डाउनलोड लिंक, डाउनलोड पेज लिंक, डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, फाइल यूआरएल मिल जाएगा। मतलब यहाँ से मैं लिंक भी कॉपी कर सकता हूँ दोबारा से जा करके, और यहाँ से डिलीट भी मार सकता हूँ। ठीक है, मतलब आपको देखने में स्टार्टिंग में छोटा लग रहा होगा, आप इसको ना पूरा देखने में बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा, लॉग आउट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिलीट मारूँगा ना तो ये मेरे सर्वर से डिलीट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है ना, यहाँ से बस मैं डाउनलोड करूँगा तो डाउनलोड हो सकता है। ये देखिए, ये यहाँ पे एक ऐड आएगा, एक बॉटम में ऐड आएगा, राइट साइड में ऐड आएगा, एक लेफ्ट साइड में ऐड आएगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम बनाया है हमने। ठीक है, ये पूरा हमने चैट जीपीटी की मदद से बनाया, ना कोडिंग किया है ना कुछ किया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना है। ठीक है, मैं आपको ये पूरा कोड बोले, कोड भी आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जो मैंने चैट जीपीटी से इंस्ट्रक्शन में बात किया है उसका मैं मेन जो लिंक है वो भी आपको दे दूँ, ताकि आप देख सकें मैं किस तरीके से बात कर रखा है एक चीज़। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह से और अपने लिए कुछ यूनिक स्क्रिप्ट बना सकें, ठीक है, कुछ यूनिक स्क्रिप्ट, तब तो आपको आगे का पूरा वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको इसका तो फाइल में कॉपी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको कॉपी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा कोडिंग करके मैंने ये करवाया है। ठीक है, मैंने इसे जो बोला था वैसे वैसे इसने किया। ठीक, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसे बोला वी नीड अपलोड PHP, वी नीड अपलोड PHP फॉर अपलोड फाइल एंड गेट डाउनलोड फाइल। ठीक है, मतलब मुझे अपलोड PHP स्क्रिप्ट फॉर अपलोड फाइल एंड गेट डाउनलोड फाइल, मतलब मुझे जो है डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए एक PHP स्क्रिप्ट बना के दो। ठीक है, तो इसने मुझे क्या बना कर दिया, इसने बोला कि ना अपलोड डायरेक्टरी का नाम का एक फोल्डर होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसने जो है अपलोड नाम से upload.php नाम से बना दिया। ठीक है, अब फिर मैंने कि इसको हमने क्या किया, इसको हम कॉपी करते हैं। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ एक बार स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा होस्टिंग है, मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट एकदम ब्लैंक है। ठीक है, नाम भी वेबसाइट का देख लेना, नोटिस कर लेना। ठीक, अब मैं आपके सामने करके दिखाऊँ। देखिए फाइल मेजर हम खोलेंगे, फाइल मेजर में खोलने के बाद सीधे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने पहले ये स्क्रिप्ट, ये जो है ये जो टेक्स्ट है, चैट जीपीटी ने बोला है कि अपलोड दिस स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम इसको पहले कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पब्लिक HTML में जाएंगे और ये पुराना वाला स्क्रिप्ट है उसको डिलीट मार देंगे। ठीक है, इसको हमने डिलीट मार दिया। ठीक, अब हमने यहाँ पे न्यू फाइल पे गए, यहाँ पे हमने एक PHP फाइल बनाया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया, PHP फाइल क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद हम दोबारा जाएंगे, यहाँ पे जो PHP कोड दिया है इसने, PHP कोड पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सॉरी ये कंट्रोल V पेस्ट हो गया, सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम अपनी साइट को रिफ्रेश मारेंगे, देखिए हमारी साइट रिफ्रेश हुई। ठीक है, फॉरबिडन यानी कि कुछ वर्क नहीं कर रहा। ठीक है ना, अभी भी ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा कि हमने एक फोल्डर बना रखा है फाइल, तो फाइल का नाम यहाँ पे डालेंगे upload.php। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है upload.php नाम से फाइल है ना, तो ये यहाँ पे upload.php बनाना पड़ेगा, upload.php। ठीक है, ये देखिए अपलोड LOAD upload.php। ये देखिए दोस्त, यहाँ पे upload.php नाम से हमने इसकी चैट जीपीटी की मदद से बनाया। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ गया, चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया। क्या कोड था, एक छोटा सिंपल सा कोड था। चूज़ फाइल में हम सीधा जो है कोई सा भी कोड क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो गया। अब यहाँ पे डाउनलोड लिंक भी मिल गया, डाउनलोड लिंक को हम वो कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, इसको दूसरे टैब में खोल के डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखो इनको टैब खोल लिया, अब यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक किया, ये देखो ये खुल गया। इसको सेव एज पे क्लिक करेंगे, सेव भी हो जाए, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा था डाउनलोड अपलोड फाइल, डाउनलोड फाइल। ठीक है, अब मेरे को इसमें सिक्योरिटी लॉगिन करनी है, मेरे को हेडर फुटर ऐड करना है, सब चीज़ ऐड करना है। तो मैंने उसको नेक्स्ट क्या बोला, मैंने इससे बोला ना, यहाँ पे इसने रिजल्ट मेरे को बता दिया, मैंने बोला ना नॉट वर्किंग, आई नीड फुल स्क्रिप्ट। इसने क्या बोला, इसने बोला कि ना फुल स्क्रिप्ट। ठीक है, इसने बोला पहले index.php एक फाइल होगा, एक upload.php होगा, एक download.php होगा। ठीक है, तो इसने मेरे को index.php नाम से एक फ़ाइल बोला बनाने के लिए, तो मैंने इसको कंट्रोल C किया। कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे। ठीक है,
न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करके एक क्रिएट फाइल करेंगे। यहाँ पे न्यू फाइल बनेंगे index.php। अब हम जो है क्या करेंगे, एक मिनट, हम यहाँ पे इस फाइल को कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम सेव कर देंगे, ठीक। अब सेव करने के बाद हमें दूसरा फाइल बनाना क्या था, upload.php और download.php, ठीक है। तो हम स्क्रॉल करेंगे, अब देखिए यहाँ पे upload.php इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो पुराना वाला था upload.php इसको हम रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा फाइल क्या है, तीसरा फाइल था हमारा download.php। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, download.php नाम से एक फाइल बनाएंगे दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे हमने एक न्यू फाइल पे क्लिक किया और download.php हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हमें सीधा कुछ नहीं करना, कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट मारना है बस, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। किसको कट कर दिया, ठीक है। हैं अब इसके बाद इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये एक फ़ोल्डर बनाना है फाइल अपलोड के लिए, ठीक है, और सब फोल्डर बनाना अपलोड्स के लिए, ठीक। तो हमारा तो और ये 3 फाइल होगी और हमें index.php फाइल को ओपन करना है, ठीक है। तो हमारा तो इसमें ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है अपलोड नाम से, ठीक है। एक बार नाम डालता हूँ अपलोड्स, ठीक है, बना हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको index.php नाम से खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने खोल लिया, ये हमारा खुल गया index.php। अब हम इसमें अगर अब अपलोड करते हैं, देखिए हमने जब अपलोड किया, अपलोड पे क्लिक किया, देखिए इनवैलिड फाइल टाइप। एक मिनट दोबारा से एक बार ट्राई मार लेते हैं, ठीक है। बैक आकर के यहाँ पे चूज़ पे क्लिक किया, यहाँ पे हम कोई इमेज ये वाला अपलोड करते हैं, ठीक है। अपलोड, ठीक है, ये देखिए अपलोड हो गया। मतलब पहले हमारा था कुछ और, अब कुछ और हो गया। पहले हमारा एक ही पेज पे सपोर्ट था, अब इसमें 2 पेज हुए हैं, ठीक है। ये देखो ये upload.php है, ठीक है। और इस डाउनलोड इस पर क्लिक करेंगे ना, फाइल डाउनलोड लिंक है, इसको हम राइट क्लिक कॉपी भी कर सकते हैं और ना डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं सीधा इनको टाइम में खुलाता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा download.php, ये क्या है download.php है ना। download.php हमने एक फाइल बनाया था अभी, है ना। अभी ये जो फाइल है इससे क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि जो हम फाइल अपलोड करेंगे उसका ना नेम चेंज होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको रिफ्रेश मारेंगे, ये देखिए यहाँ पर ना ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसका नेम चेंज हो गया है। डाउनलोड करेंगे नेम भी चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो जब हम इसको सेव कर रहे हैं ना दूसरे नाम से आ रहा है, हमने अपलोड दूसरे नाम से किया था, ठीक है। अब मैं आपको दिखाया था यहाँ पे फाइल, देखिए यहाँ पे अपलोड्स में जाएंगे, ये देखिए फाइल का नेम चेंज हो गया, फाइल का नेम चेंज हो गया। यहाँ पे कुछ और नेम था, ये नेम चेंज हो गया, ठीक है। ये वाला मैंने अभी अपलोड किया, ठीक है। अब क्या करना है उसके बाद, देखिए हमें यहाँ पे मैं गया नेक्स्ट, मैंने उससे बोला कि नीड ब्यूटीफुल डिज़ाइन, तो इसने बोला ओके है, मॉडर्न यूआई चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है, इसने फिर बोला index.php को अपडेट करो, ठीक है। तो इसने दोबारा से कोड दिया, मैंने कोड कॉपी किया, दोबारा से इंडेक्स में जा करके इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। 1 मिनट, ये कंट्रोल वी, ठीक। तो मैं इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि ChatGPT को अगर आप बोलते हो इस टाइप की मेरे को स्क्रिप्ट चाहिए तो एक बार में बना के नहीं देगा, मैं पहले ही गारंटी कह रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई से भी स्क्रिप्ट बनाने, कुछ भी वेबसाइट बनाना, कुछ भी बनाना, तो आपको ना ये बात नोटिस करके रखना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब पहले आप एक वेबसाइट बनवाइए, फिर उसमें एक फीचर ऐड कराइए, फिर एक्स्ट्रा फीचर, फिर ये फीचर, फिर ये फीचर, फिर ये फीचर, एक ही चीज़ करके बताइए, तभी ये आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके देगा। एक बार में कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक रोबोट है, रोबोट को कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। जो हम समझाएंगे वही वो समझेगा, ठीक है। लेकिन ये हमसे थोड़ा सा एडवांस है, ठीक। तो इसलिए हमें यहाँ पे index.php को हम रिप्लेस करना, देखिए हमने पहले index.php इसने बोला अपडेट करने के लिए, कॉपी किया हमने, यहाँ पे Ctrl+A, Ctrl+V और Ctrl+S, ठीक है, सेव हो गया। और फिर हम जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद ये हम जो है upload.php को कॉपी करेंगे। अब देखिए upload.php है, इसको भी Ctrl+A, Ctrl+V करके हमने सेव कर दिया, ठीक है। मैं आपको फटाफट बना के दिखा रहा हूँ वीडियो, ठीक है। यहाँ पे download.php को भी कॉपी करना है, ठीक है, और इसको भी हमें रिप्लेस कर देना है, ठीक है। Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस करने के बाद हमें दोबारा से एक बार वेबसाइट को जाकर के चेक कर लें, ठीक है। बैक आएंगे, index.php रिफ्रेश मारेंगे, ये देखिए हमारा डिज़ाइन है, मस्त डिज़ाइन लगा, अच्छा डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे हम कुछ फाइल अपलोड करते हैं, सपोज मान लीजिए अननेम्ड फाइल को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम देखिए अननेम्ड है, ठीक है। डाउन ऑटोमेटिक अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे प्रोसेस बार भी दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है प्रोसेस बार। अब डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, डाउनलोड पे देखो राइट क्लिक करेंगे, ओपन इनकॉग्निटो टैब, ठीक है, ये देखिए हो गया, डाउनलोड फाइल आ रहा है, देखो फाइल का नाम चेंज होगा ऑटोमेटिकली, फाइल का नाम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। फाइल की टेंशन नहीं है, सिक्योर एकदम फाइल, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टरी भी कोई नहीं पढ़ पाएगा, देखिए download.php है ना, download.php में तुम्हारा फाइल है नहीं, तुम्हारा फाइल तो अपलोड फोल्डर्स के अंदर, तो इसमें download.php है, क्योंकि हमने इसको सीक्रेट कर रखा था, ये किसी को पता ना चल रखा है, ठीक है, ये सिस्टम है। तो मतलब मात्र 3 कोड से तुम्हारा एक अपलोड का डाउनलोड का वेबसाइट बन गया। अब मेरे को इसमें चाहिए लॉगिन, हेडर, फुटर, ठीक है, अब वो ऐड करवाते हैं इसमें, ठीक है। अब हमने इसमें क्या बोला, मैंने इससे बोला हेडर एंड फुटर, ऐड हेडर एंड फुटर, ठीक है। आप मेरे को नोटिस कीजिए, मैं इसमें किस तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी उसी तरीके से बात करना है। आप कोई सा भी स्क्रिप्ट बनाइए,
एक फीचर एट एक बार, एक अगला फीचर उसके बाद अगला फीचर उसके बाद, ठीक है। और अगर वो फीचर अगला फीचर जब वो ऐड करता है और पुराने वाले कुछ डिज़ाइन में गड़बड़ कर देता है तो उससे बोलो कि आपने फीचर तो मुझको ऐड कर दे दिया है, लेकिन आपने पुराना वाला डिज़ाइन मेरे को चाहिए, जैसे पहले था वैसे ही चाहिए और फीचर भी ऐड होना चाहिए। उससे ये चीज़ बोल के दिखाओ, ठीक है, तब वो उसी हिसाब से काम करके देगा ChatGPT, याद रखना ये बात, ठीक है। अब मैंने ऐड फुटर के लिए बोला तो इसने क्या किया, इसने मेरा एक स्ट्रक्चर बना के दिया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है, इसको पूरा नोटिस कर लो, पूरा ध्यान से देख लो, पूरा समझ लो एक बार में, ठीक है, बाद में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर से ही आपको पूरा ये लारावेल का हो चाहे वर्डप्रेस कितना ही बड़ा सॉफ्टवेयर वो भी ये बना देगा, लेकिन स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसने क्या है, ये डायरेक्टरी होती है, एक डंडा है ऐसे, ये डायरेक्टरी है, ठीक है। हमारी मेन डायरेक्टरी के अंदर एक अपलोड का फोल्डर होना चाहिए, ठीक है, और फिर एक अपलोड फाइल अपलोड, देखो एक मिनट, जैसे फाइल अपलोड का फोल्डर होगा, एक अपलोड्स का index.php, ये सारी फाइल्स होगी, ठीक है, सारी PHP फाइल होगी, ठीक। इसमें लिखा अपलोड्स में हमारा, देखो ये तो हमारा वो हो गया, साइट का नाम हो गया अपलोड, फाइल अपलोड, ठीक है, सॉरी, और ये हो गया हमारा फोल्डर, इसमें हमारा फाइल्स अपलोड होगी, index.php मेन अपलोड पेज होगा जिसमें हम अपलोड करेंगे, ठीक है। और ये हो गया अपलोड फाइल पहले वाला है, डाउनलोड फाइल ये भी पहले वाला है, ठीक है। हैंडलर एक है, हैंडल डाउनलोड जो डाउनलोड को हैंडल करेगा, ठीक है। upload.php जो है अपलोड को हैंडल करेगा, ठीक है। और ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ठीक है। सब चीज़ मेरे पास है तो मैं सीधा हेडर जो है कॉपी करूँगा, ठीक है। नीचे हेडर दिया इसने, क्योंकि इसने बोला सब चीज़ पहले ये हमारा इसी तरीके से हमें रखना है, तो हम पहले हेडर को कॉपी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें एक header.php एक फाइल बनाना है, ठीक है, नोटिस करना है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, पहले न्यू फाइल पे जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे .php, ठीक, एंटर किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हेडर को कॉपी करेंगे, ठीक, यहाँ पे हमने किया कंट्रोल वी, ठीक, और हमने सेव कर दिया। अभी हमारा header.php हो गया, ठीक। header.php के बाद हमारा footer.php कॉपी किया हमने, और फिर यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे FOOTER footer.php, ठीक है, एंटर किया हमने, और यहाँ पे हमने कंट्रोल V, ठीक, कंट्रोल S, ठीक, हमने footer.php भी डाल दिया, ठीक है, footer.php। अब तीसरा था हमारा मेन पेज इंडेक्स, क्योंकि इसमें हमें एक लाइन ऐड करनी है, बस ये वाली लाइन, ठीक है, क्योंकि इसमें हेडर तो होगा ना और फुटर भी तो होगा, तो एक ये वाली लाइन ऐड करनी है हेडर वाली, एक फुटर वाली लाइन ऐड करनी है। तो इसने पूरा कोड दे दिया, अच्छा किया इसने, हम पूरा कोड कॉपी करेंगे, ठीक है। पूरा कोड कॉपी करने के बाद हम जो है इंडेक्स में जाएंगे और इंडेक्स में कंट्रोल लेकर कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हमने पहले हेडर फुटर का फाइल बनाया था ना, देखिए ये हमने हेडर का फाइल बनाया था, ये फुटर का बनाया था, पहले इंडेक्स के साथ कनेक्ट नहीं था, अभी इंडेक्स के साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि हमने इंडेक्स को भी अपडेट कर दिया, हमें अपलोड के साथ इसके साथ भी कनेक्ट करना होगा तो इसमें बता देगा, ठीक है। ये देखिए अपलोड के साथ भी कनेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे अपलोड को भी इसमें चेंज करना है, चेंज किया गया है, तो उसमें हम कॉपी करेंगे, ठीक है, अपलोड पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल ले कंट्रोल वी, ठीक, कंट्रोल एस, ठीक, हमने अपलोड को भी कर दिया, उसने मेरे को लगता है कुछ चेंजेस नहीं किया, पुराना वाला कोड दे दिया है। और फिर डाउनलोड को भी हम कर देते हैं, देखो डाउनलोड में ना हेडर है, header.php है, तो इसको भी हमें अपडेट करना है downloads.php में, इसमें हम जाएंगे, इसमें भी कंट्रोल वी करके कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें अपनी वेबसाइट के होम पेज पे आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे हम रिफ्रेश मारेंगे, ठीक, ये देखिए ये हम रिफ्रेश मार रहे हैं, या तो हम इसको एक बार सर्वर डीन डाउन चल रहा है index.php, ये इसमें ना कैश क्लियर करने में दिक्कत होती है, बस ये होस्टिंगर है ना भाई, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं इसको दूसरे टैब में खोल के दिखा देता हूँ, इसमें नहीं खुलेगा ये ना, वो अपना होस्टिंगर ना थोड़ा सा ना बेवकूफ़ है, CDN बनाया था बिना पूछे, ये देखो एक बार में खुल गया, ये हेडर आ गया, अपलोड फाइल सिस्टम आया नहीं आया, यस और नो, देखो आ गया ना, और फुटर आ गया यहाँ पे, कॉपीराइट, ठीक है, बूटस्ट्रैप, यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं बाद में, ठीक है, वो सब चीज़ मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, मिनिमाइज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनकॉग्निटो, इसमें इनकॉग्निटो टैब में देखेंगे हर बार, ठीक है, इसमें अपडेट नहीं हो रहा है ना, तो हम जाएंगे दोबारा से, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने ये करने के बाद हमारा तो हेडर फुटर ऐड हो चुका है, मैंने इससे बोला कि भाई हेडर फुटर तो ऐड हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ ना ऐड लॉगिन फाइल, अपलोड एंड डाउनलोड लिंक विल नॉट रिक्वायर्ड लॉगिन, ओके। मैंने इससे बोला ऐड लॉगिन फॉर फाइल अपलोड, मतलब लॉगिन ऐड करो फाइल अपलोड करने के लिए, एंड डाउनलोड लिंक विल नॉट रिक्वायर्ड लॉगिन, मतलब अपलोड करने के लिए हमें फाइल लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी और डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा हमें ऐड करके दिखाओ, ठीक है।
तब इसने बोला ठीक है, इसने मेरे को पूरा स्ट्रक्चर दिया। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होते हैं, यहीं पे आप फंसने वाले हो, ठीक है, क्योंकि एक इसमें बहुत बड़ा काम बताने वाला तुमको, ठीक। क्योंकि जब हम लॉगिन करते हैं ना तो उसका डाटाबेस होता है, यूज़र का डाटाबेस, लॉगिन डाटाबेस, ठीक है। जब हमारा जैसे हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के जब लॉगिन करेंगे ना तो डाटाबेस हमारा वेबसाइट जो है सर्वर जो मैच करता है कि वही यूज़र है या दूसरा यूज़र है। मैं यूज़र नेम सही डाल रहा हूँ, गलत डाल रहा हूँ, तो भैया जब मैं यूज़र नेम सही डाल रहा हूँ, गलत डाल रहा हूँ, सर्वर पे भी तो हमारा डाटाबेस होना चाहिए ना। तो सर्वर पे पहले से हमारा डाटाबेस सेव होता है कि इस फलाना नाम का यूज़र ये है, फलाना नाम का पासवर्ड ये है, ठीक है। और जब हम वही यूज़र नेम पासवर्ड सही से डालते हैं तब हमारा लॉगिन आता है। तो इसलिए उस केस में इसमें क्या डाटाबेस होता है PHP माई एडमिन में डाटाबेस इसमें तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पूरा स्ट्रक्चर इसने बता के दिखा दिया, आप एक बार नोटिस कर लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर में सबसे लास्ट वाला लाइन नोटिस करना है, यहाँ पे तुम्हारा डाटाबेस db.sql, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फाइल है, इसको तुम जो है डायरेक्ट कॉपी करके जो है डायरेक्ट एक बार में अपलोड करोगे, इंपोर्ट हो जाएगा एक बार में माई PHP एडमिन में, ठीक है। डाटाबेस ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको ना कॉपी पेस्ट करके आप 1 बाय 1 देखिए मैं कैसे करके बताता हूँ, वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, एक और चीज़ देखिए, config.php। config.php आपने बहुत बार देखा होगा वर्डप्रेस फाइल में, आप काम करते होंगे वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। तो ये आपको पता होगा config.php के लिए इसे ये होता है वेबसाइट को डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये सारी फाइल जो है हमें दोबारा से अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक। ये फाइल स्ट्रक्चर था आपने देख ही लिया, ओके। अब यहाँ पे डाटाबेस है, DB डाटाबेस, ठीक है। हम पहले डाटाबेस हमें बनाना पड़ेगा, डाटाबेस बना करके इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम डाटाबेस बाद में बनाएंगे, क्योंकि हमें डाटाबेस किस नाम से बनाना है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। तो हम पहले config.php बनाएंगे, ठीक है। तो ये config.php है, हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और config.php नाम से एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। हमने Ctrl+C किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू फाइल पे जाएंगे और config.php हमें क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें इसका कोड कॉपी करना है, कॉपी करके हमें कोड डाल देना, ठीक है। ये हमारा config.php का कोड हो गया पूरा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट की जगह जो है लोकल होस्ट रहेगा, यूज़र रूट की जगह यूज़र आएगा और यहाँ पे पासवर्ड आएगा, यहाँ पे आएगा डाटाबेस का नाम। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये तो आपको पता ही होगा पहले से भी कि config.php कैसे काम करता है, आपको पहले से पता होगा वर्डप्रेस अगर आप काम करते होंगे तो, ठीक। उसके बाद हमें लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा। हम लॉगिन पेज के लिए पहले हम login.php नाम से एक फाइल बनाएंगे Ctrl+C करके, हैं। और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और Ctrl+V करके एक लॉगिन फाइल बनाएंगे और कोड कॉपी करके हम सीधा जो है कोड चिपका देंगे और फिर सेव कर देंगे। हमारा लॉगिन फाइल बन गया। लॉगिन के बाद हमें जो है यहाँ पे एक लॉगआउट का बनाना पड़ेगा, कॉपी करेंगे, logout.php बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, Ctrl+V करेंगे, ठीक। सॉरी ये गलत हो गया। और यहाँ पे हम पहले इसका logout.php का टेक्स्ट कॉपी करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट कॉपी करने के बाद Ctrl+V करेंगे और यहाँ पर हम जो कॉपी करेंगे और यहाँ पर क्रिएट करने के बाद हम logout.php को हम सेव कर देंगे, ठीक है। logout.php हमारा सक्सेसफुल हो गया क्रिएट। अब index.php जिसमें हम फाइल अपलोड करेंगे उसको हमें दोबारा से अपडेट करना है, तो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो है हमें इंडेक्स फाइल को ओपन करना है, Ctrl+V करके Ctrl+V करके Ctrl+S करना है, ठीक है, सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे ना अपलोड पेज लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको upload.php में अपलोड करना है। यहाँ पे index.php लिखा है तो index.php में इसको सेव कर देना है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक PHP का कोड ऐड किया है सीजन। ये क्या होता है सीजन का मतलब यूज़र सीजन। यहाँ पे लिखा है हेडर लॉगिन एडर, मतलब कि ये जो है सीजन डिफाइन करेगा कि जब तक यूज़र लॉगिन ना हो तब तक ये पेज दिखे ना, है ना। तो यूज़र जब तक लॉगिन करने के लिए लॉगिन पेज पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करे, सीजन इसने बना दिया। इसको हमें अपडेट करना है, अपडेट कर दिया मैंने। अब upload.php में दोबारा से इसको लॉगिन कॉपी करना है। अब इसको upload.php में जाएंगे, यहाँ पे ये upload.php। अब यहाँ पर हम इसको Ctrl+A Ctrl+V इसको कॉपी करके सेव कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम जाएंगे दोबारा से नीचे ये पब्लिक डाउनलोड फाइल, यहाँ पे पब्लिक यूज़र डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी करेंगे डाउनलोड्स में, ठीक है। और download.php होता है, download.php में जाकर हमें इसको Ctrl+V करके सेव कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, हमें सीधा जो है देखिए इतना होने के बाद हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, डाटाबेस कनेक्ट करना था। डाटाबेस हमने कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो हम डाटाबेस कनेक्ट करते हैं, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। पहले तो आपको अपने होस्टिंगर पैनल में जाना है, यहाँ पे डाटाबेसेस में जाना है, ठीक है। डाटाबेस में जाके आपको डाटाबेस किसी भी नाम से क्रिएट कर लेना, आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, फाइल नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखो FILE फाइल, ठीक है, फाइल। और फाइल के बाद यहाँ पे एक डंडा लगा करके अंडरस्कोर और यहाँ पे डाल देता हूँ होस्ट, होस्ट नहीं, यहाँ पे डालता हूँ यूट्यूब YOYT, ठीक है। अब मैंने फाइल YT डाल दिया। अब Ctrl+C करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, सेम नाम से मैंने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड हम कुछ भी बना सकते हैं, पासवर्ड में जनरेट करके यहाँ पे क्रिएट कर जाते हैं, ठीक है। डाटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया, यूज़र नेम भी क्रिएट हो गया
और पासवर्ड भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम जो है डाटाबेस में कैसे करेंगे वो देखिए। डाटाबेस का यूज़र है, डाटाबेस का यूज़र हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमें जाना है config.php में, ठीक है। क्योंकि इसने मेरे को पहले से, इसने आपको पहले से बता रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर वाली लाइन में जो config.php था, ये देखिए फाइल स्ट्रक्चर है। इसने यहाँ पे config.php में पहले बोल रखा है चेंज इफ़ नीडेड, ठीक है। तो हमें नीड है चेंज करने की, इसलिए हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसने बोला यूज़र का नाम रूट है, लेकिन हमारे में यूज़र का नाम रूट नहीं है, हमारे यूज़र का नाम ये चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए हम ये चीज़ लगाएंगे ना वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कोड को पूरा पढ़ा जाता है, उसके बाद ही सीखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पास है, पासवर्ड इसने डाला ही नहीं है, पासवर्ड इफ़ नीडेड चेंज करना है, ठीक है। तो हम चेंज करेंगे, इसे config.php में जाएंगे, पहले हम यूज़र है, यूज़र को हम चेंज करेंगे, ठीक है। यूज़र हमने डाल दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा डाटाबेस का नाम है, डाटाबेस भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। हमने डाटाबेस का नाम भी चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा डाटाबेस का नाम यही था, यूज़र का नाम यही था, हमने चेंज कर दिया। और पासवर्ड हमने कॉपी नहीं किया था, इसके लिए सॉरी, अब मैं दोबारा से रिपेयर पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, देखिए जनरेट पासवर्ड किया, इसको हमने कर लिया, Ctrl+C कॉपी, इसको हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब पासवर्ड हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। अब पासवर्ड हमें क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। आपके सामने यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ, Ctrl+V, ठीक है, और Ctrl+S, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, अब इसको कर दिया क्रॉस, ठीक। इतना करने के बाद आपने MySQL config.php तो आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फ़िग में तो भाई यूज़र तो है ही, डाटाबेस तो है ही नहीं, ये तो ब्लैंक है एकदम, ये तुमने अभी बनाया, डाटाबेस तो इंपोर्ट करना बाकी है ना अभी। तो यहाँ पे पहले एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद डाटाबेस PHP माई एडमिन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक है। आप किसी भी होस्टिंग यूज़, कोई सा भी होस्टिंग यूज़ करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, बस सेम प्रोसेस लगभग सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे डाटाबेस पे, ठीक है। यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। इंपोर्ट पे करना है तो हमें इंपोर्ट नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा, ताकि आपका जो है ना फीचर अच्छा हो, ठीक है। मैं पहले होम पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको पहले ना यहाँ पे डाटाबेस है ना, डाटाबेस इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद SQL पे जाना है, SQL पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे इस पे जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे इसने कोड दिया होगा, ठीक है। इसने कोड दिया है ये डाटाबेस क्रिएट करने, तो हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने में हम इसको गो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इसलिए हो गया, मतलब ये कह रहा है ना कि यूज़र अलग है और आपका यूज़र ये है, ठीक है, और इसमें यूज़र कुछ और है, तो हमें जो यूज़र है उसको वही डालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या डाटाबेस का नाम क्या है, ये है, ठीक। और हमारे फाइल में डाटाबेस का नाम का ये है ना, तो हमें अपने डाटाबेस का जो नाम है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। नोटिस करना है ये चीज़, ठीक है। सॉरी, ये डाटाबेस का नाम, इसको हमें कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा क्रिएट डाटाबेस फाइल अपलोड DB और यूज़ फाइल अपलोड DB, मतलब ये कह रहे हैं ना क्रिएट डाटाबेस फाइल अपलोड DB के नाम से, ठीक है। या तो फिर ये कह रहा है कि यूज़ करो, मतलब इन दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। तो क्रिएट करना है तो मैंने दोनों कर देता हूँ, ठीक है। देखता हूँ हो जाता है, ठीक है। Ctrl+V, ठीक है। डाटाबेस का आपको नाम डाल देना और कुछ भी नहीं करना, गो पे क्लिक कर देना, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा है ना डाटाबेस, ये जो है ना नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इस कैन नॉट क्रिएट डाटाबेस है, डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये कह रहे हैं ना इस नाम से डाटाबेस पहले से है ही है, समझ रहे हो। तो हमें डाटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो हमें इसको जो है हटाना है, ठीक है। मैं मैनुअली आपको करके दिखा रहा हूँ आपको, और आपको मैं एक ईजी सा तरीका बताया तो आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। मैं आपको देखो यहाँ पर ना, इसको जब आप कॉपी करेंगे ना, कॉपी करने के बाद आपको इस फाइल को सेव करना है, किस नाम से सेव करेंगे, db.sql नाम से सेव करना है, नोटिस करना है ये बात, ठीक है। कॉपी करके db.sql नाम से ही सेव करना, और इसको तुम सीधा जाकर इंपोर्ट कर देंगे। जब इंपोर्ट करेंगे ना तो तुम्हारे डाटाबेस का नाम ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने बोल रखा है क्रिएट डाटाबेस फाइल है, क्रिएट डाटाबेस, तो डाटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा ये तुमको। क्रिएट जब तुम इंपोर्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक डाटाबेस क्रिएट करेगा जब इंपोर्ट करते टाइम, ठीक है। और वो इसी को यूज़ करने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे केस कुछ और है, हमारे में पहले से डाटाबेस हमने क्रिएट कर रखा है, तो हमने ऊपर वाली लाइन हटा दी है ना, ऊपर वाली लाइन थी वो हमने हटा दिया, अब हम नीचे वाले लाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है सीधा हम गो पे क्लिक करें, अब देखिए अभी डाटाबेस इंपोर्ट हो जाएगा, देखिए इंपोर्ट हो गया इसी तरीके से। डाटाबेस को ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे यूज़र आ गया, ठीक है। यूज़र आ गया, यहाँ पे हमारा एडमिन है, यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है। अब हमें इसको लॉगिन भी करना है, ठीक है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको जो है इतना कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करने में हम लॉगिन करके देखेंगे पहले लॉगिन होता है कि नहीं होता। पहले हम वेबसाइट पर विजिट करते हैं, 1 मिनट, ये हमारा वेबसाइट खोला हमने, ठीक है। हमने इसको रिफ्रेश मार लिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक लॉगिन मांग रहा है, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं एडमिन डाल दिया, यहाँ पे भी एडमिन ADMIN एडमिन, ठीक है। अब इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है। इनवैलिड पासवर्ड यूजर नहीं ले रहा ना, तो मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि ChatGPT का भी गलती करता है, ChatGPT अगर गलती करे तब आपको सुधारनी है गलती, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे, देखिए यहाँ पे मैं स्क्रॉल किया और यहाँ पर जो है मैंने इससे पूछा था मेरे डाटाबेस का नाम ये है, ठीक है। और डाटाबेस को इंपोर्ट करने में एरर आ रहा है, तो इसने ना डाटाबेस का नाम चेंज करके दे दिया था मेरे को,
वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर ना मैंने इससे कुछ क्या पूछा, हाँ इसने इतना बताने के बाद इसने बोला ना कॉन्फ़िग में भी अपलोड कर देना, डाटाबेस नाम चेंज कर देना। हमने तो चेंज कर ही रखा है, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इनसे बोला था कि व्हाट इज़ लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड। इसने बोला ना यूज़र नेम भी एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है, ठीक है। लेकिन ना जब हमने लॉगिन किया ना, लॉगिन नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी आपके सामने भी लॉगिन कर रहा हूँ, नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने इससे बोला ना, इसने बोला कि ना कि आपने चेक कर सकते हो डाटाबेस में यूज़र नेम लॉगिन है कि क्या है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपका यूज़र नेम में एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है तो आप इसको कॉपी करके इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाएंगे स्ट्रक्चर में, तो यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे में तो पहले से है ही है, ठीक है। तो मैंने इसको ट्राई भी किया था, बन रहा था, लेकिन ना वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर मैंने इसने बोला काम नहीं करे तो आप ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नया पासवर्ड बन जाएगा, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड में न्यू पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। फिर या तो फिर आप जो है ना ये नहीं चल रहा, तो मैंने इससे बोला था कि ये ना वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर। देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने पासवर्ड नॉट वर्किंग है, तो ये कह रहे हैं चेक डाटाबेस यूज़र, ठीक है, फ्रॉम यूज़र, ठीक है। फिर इसने बोला रन एडमिन पासवर्ड मैनुअली, ठीक है। तो इसने बोला ना मैनुअली पासवर्ड ऐड करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना आप ये जो है ना अपडेट यूज़र पासवर्ड है ना, तो आप इसको कॉपी करेंगे ना और यहाँ पर जाने के बाद डाटाबेस में, जैसे मान लीजिए हमने डाटाबेस को खोल लिया, ठीक है। डाटाबेस खोलने के बाद हमने यूज़र को खोल लिया, ठीक है। यूज़र को खोलने के बाद हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है ना, तो हम जाएंगे किस में, एक तो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है एसक्यूएल में, एसक्यूएल में जाने के यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या करेंगे कंट्रोल ए इसको हटा देंगे, कंट्रोल वी मार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखो, ये एरर आ रहा है कीबोर्ड नॉट सेट पासवर्ड, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से एरर आएगा और इसको ना बस हमें ना गो पे क्लिक करना होता है ना, पासवर्ड ना बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें चैट जीपीटी का कुछ एरर है, लाइट भी चली गई है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से हमने किया, इसने बोला ना पहले MD5 यूज़ कर सकते हो या फिर SHA यूज़ करो। मैं आपको मैनुअली पासवर्ड चेंज करके दिखाता हूँ, इसने बोला था मैनुअली भी कर सकते हो। तब आपको क्या करना है, सीधा ना डाटाबेस पे जाना है, इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। यूज़र पे जाएंगे, अभी आपका यूज़र नेम पासवर्ड है ना, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के यहाँ पे जो पासवर्ड है ना, पासवर्ड में इसने बोला था MD5 पे करने के लिए, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे MD5 पे जाएंगे और यहाँ पे MD5 पे पासवर्ड चेंज करेंगे और इसको गो पे क्लिक कर देंगे। पहला स्टेप ये था, लेकिन मैं ऐसा करके देख चुका हूँ, MD5 पे मैंने करके देख लिया, SHA-1 पे भी करके देख लो, नहीं हो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लॉगिन करेंगे इनवैलिड लॉगिन डिटेल बोलेगा, जैसे अभी बता रहा है यहाँ पे इनवैलिड लॉगिन डिटेल, मैं करके देख चुका हूँ। मैं वो आगे का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है ना, इसमें आपको PHP से लॉगिन करना है, ठीक है। मैं आपको बताया था, यहाँ पे हमने ट्राई किया था एक बार, ये हो गया SHA और यूज़र नेम पासवर्ड वैल्यू SHA, ठीक है। यहाँ पे डबिंग इसने बोला, फिर मैंने बोला अभी भी नहीं हो रहा, तो इसने बोला डबिंग कर सकते हो, ठीक है। डबिंग में पासवर्ड चेक कर सकते हो डाटाबेस में। मैंने बोला ना एवरीथिंग गुड बट आई नीड, ठीक है। इसका मतलब मेरा लॉगिन हो गया था उस टाइम। तब यहाँ पर ना आपको ना सीधा जाना किस में, मैं बताया था PHP में, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, सीधा PHP हैश में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड ADMIN, ठीक है, एडमिन, ठीक। गो पे क्लिक किया है ना, है क्या, 1 रो अफेक्टेड है, यूज़र नेम @row1, ठीक। सॉरी ये तो इसमें भी बदल गया, इसमें बदल गया, एक और रो एक्स्ट्रा अपडेट होगी ना, इसको अपडेट नहीं करना था ना, सॉरी। यहाँ पे हमें कंट्रोल A करना है, ठीक है। यहाँ पे डालना है ADMIN एडमिन, ठीक है। और यहाँ पे हमें पासवर्ड में करना था, ठीक है, PHP हैशटैग, ठीक है। और यहाँ पे हमें डालना था एडमिन ADMIN, ठीक है। अब गो पे क्लिक करना है, ठीक। अब सेट हो गया यहाँ पे एडमिन। और ये यहाँ पे हमने पासवर्ड में क्या डाला था, एडमिन डाला था आपके सामने। हमने क्या सेलेक्ट किया था, PHP हैश आपको सेलेक्ट करना, तभी आपका पासवर्ड चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हर चीज़ का अलग अलग सिस्टम होता है। यहाँ पे भी हम एडमिन डालेंगे ADMIN। अब लॉगिन करके देखेंगे, देखिए यहाँ पे हो गया लॉगिन, आपके सामने किया मैंने लॉगिन। अब ये पासवर्ड आपके सामने चेंज किया, यहाँ पे साइट का नाम चेक कर लीजिए, flipin.siteindex.php, ठीक है। यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, कोई सारी फाइल हमने सेलेक्ट करी, सपोज मान लीजिए बहुत जल्दी है मेरे को भी वीडियो खत्म करने की। अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड हो गया, डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब डाउनलोड पेज हमें अच्छा नहीं लग रहा ना, अपलोड तो मिल गया, अब डाउनलोड पेज भी तो अच्छा करना है ना हमें, तो हम इससे वो बोलेंगे डाउनलोड पेज उसको अच्छा बनाओ, ठीक है। तो हमने इससे बोला कि एवरीथिंग गुड है बट डाउनलोड लिंक आफ्टर, यहाँ पे लिखा है आई नीड डाउनलोड लिंक आफ्टर डाउनलोड फाइल, ठीक है। और एंड अलाउ जिफ रार ऑल इमेजेस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो उसने अपडेट कर दिया है ना, देखो upload.php में ना इसने अलाउ किया, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ये फाइल अलाउ जिप रार, इसको आप एडिट कर सकते हो, आपको क्या क्या अलाउड कराना है, ठीक है। और यहाँ पर ना PDF डॉक्स क्या क्या हम अपलोड कर सकते हैं, अलाउ एक्सेस, इसने कोड मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पर लिमिट साइज इसने सेट कर दिया, ठीक है। तो हमें इसको कॉपी करना है, कॉपी करके हमें और सीधा हमें किसने अपलोड था, अपलोड में जा करके हम यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अपलोड में लगा के सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वही जो सेव हुआ है वही अपलोड होगा और एक्स्ट्रा अपलोड नहीं होगा। डाउनलोड में हमें कॉपी करना है, डाउनलोड पेज भी बना के दे देगा, ठीक है। एक मिनट
अब जाएंगे डाउनलोड्स में, यहाँ में डाउनलोड डॉट PHP है, यहाँ पे कंट्रोल है, कंट्रोल V कर देना, कंट्रोल S कर देना, ठीक है। अब इतना करने के बाद एक चीज़ और करना है, ठीक है। देखिए मैंने इससे बोला ना एवरीथिंग गुड बट आई नीड टू गेट डाउनलोड लिंक आफ्टर अपलोड फाइल फॉर शेयर। मतलब मैंने कहा कि अपलोड तो फाइल हो जाती है, लेकिन फाइल अपलोड होने के बाद डाउनलोड लिंक नहीं मिलती, डाउनलोड बटन मिलता है, डाउनलोड लिंक नहीं मिलता। आपने अभी देखा भी था, मैं आपको दिखाया भी था, ये देखो यहाँ पर डाउनलोड बटन मिला, डाउनलोड लिंक तो मिला नहीं, मेरे को डाउनलोड लिंक चाहिए ना। तो इसको आप क्लियरली बताओ, आप इसको अगर समझा नहीं पाए तो उसमें आपकी गलती है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैंने इसको देखी, मैंने इससे बोला है कि मुझे जो है डाउनलोड लिंक शेयर करने के लिए भी चाहिए, तभी, नहीं तो फर्स्ट टाइम में दे दिया होता, पहले दे दिया होता। अब मैंने इसने बोला ठीक है अपलोड हैंडलर को अपलोड करो, अपडेट करो, मैंने इसको कॉपी किया और दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। मतलब इसमें मेहनत है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये समझ लो आपको चैट जीपीटी से आप कुछ भी काम करा सकते हैं, है ना। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने इसे बोला वेरी गुड बट आई नीड गुड डिज़ाइन फॉर डाउनलोड पेज। वाह वेरी गुड भाई। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसने अपडेट कर दिया है, ठीक है। रिफ्रेश मारा मैंने यहाँ पे, देखिए रिफ्रेश मारने के बाद देखिए ये डाउनलोड लिंक मिल गया ना डाउनलोड लिंक। देखिए होम पेज पे जाएँ, देखो होम पेज पे जाते हैं, ये होम पेज है हमारा, अपलोड पे क्लिक किया, अब फाइल अपलोड होगी, डाउनलोड लिंक मिल गया। डाउनलोड लिंक पहले नहीं मिला था, मिलने लग गया ना डाउनलोड लिंक। अब इसको हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इससे बोलेंगे वेरी गुड बट आई नीड गुड डिज़ाइन फॉर डाउनलोड पेज, ठीक है। इसने बोला मेमोरी अपडेटेड, इसकी मेमोरी भी अपडेट हो गई है ब्यूटीफुल डिज़ाइन डाउनलोड पेज। तो इसने किसी और का कोड उठाया होगा, फिर रिसर्च किया होगा, इसने एक और कोड दिया मेरे को, ये देखो ये डाउनलोड पेज। इसको जब मैंने कॉपी किया और जब मैंने लगाया तब मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट, तब आप भी शॉक हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, आप देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया, डाउनलोड पेज कंटिन्यू किया, ये देखिए अभी नहीं हो रहा, 1 मिनट। इसको हम सीधा अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस पर हम डाउनलोड पेज पे क्लिक करेंगे। ये हमारा डाउनलोड पेज है, क्या है ये डाउनलोड पेज। उसने डाउनलोड पेज ऐसा डिजाइन करके दिया, समझे। अब इतना डाउनलोड पेज इसने बना दिया, अपलोड पेज भी बना दिया इसने, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने क्या किया, मैंने इससे बोला ना आई वांट टू ब्यूटीफुल डिजाइन फॉर अपलोड डॉट PHP, है ना। अपलोड डॉट PHP के लिए भी हमें चाहिए, क्योंकि अपलोड डॉट PHP कौन सा फाइल था, देखो मैं आपको बताया था अपलोड डॉट PHP कौन सा था। देखो ये हमारा डाउनलोड फाइल है, ये अपलोड डॉट PHP है, ठीक है। और जो हमारा जो मेन फाइल है ना, मेन फाइल वो हमारा था इंडेक्स। जैसे मान लो ये वाला था ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स पहले डिजाइन हुआ पड़ा है, लेकिन जो ये है ना अपलोड डॉट PHP ये फाइल डिजाइन नहीं हुआ है, और डाउनलोड PHP डिजाइन हुआ है, तो अपलोड को भी डिजाइन करना है ना। तो मैंने इससे बोला, इसको पूरा क्लियरली बताया कि अपलोड डॉट PHP में ऐड ब्यूटीफुल हेडर फुटर ऐड करो, ठीक है, और डिजाइन ऐड करो। तो इसने बोला मेमोरी अपडेटेड, फिर इसने मेरे को क्रिएट किया हेडर डॉट PH हेडर के साथ और फुटर के साथ, इसने हेडर फुटर क्रिएट किया, मैंने दोबारा से अपडेट किया हेडर, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेडर था, ठीक है, हेडर को कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S, ठीक है, हेडर कॉपी करके सेव कर दिया, ठीक है। अब फिर ये फुटर हो गया, फुटर कॉपी किया। अब फुटर को यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुटर डॉट PHP हो गया हमारा, ये कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S, ये फुटर डॉट PHP हो गया, ठीक है। फुटर क्रिएट करने के बाद हमें ब्यूटीफुल डिजाइन फॉर अपलोड डॉट PHP, तो इसके हमें अपलोड डॉट PHP में ही अपलोड करना है, ठीक है। तो हमारा अपलोड डॉट PHP हो गया, इसको हमें कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S, ठीक है, अपलोड डॉट PHP हो गया, ठीक है। अब हमें इसको जो है अपलोड करने का हमें अपलोड हैंडलर नाम से एक फाइल बनाना है, ठीक है। फाइल बनाना है या बन चुका शायद, देखता हूँ मैं, इसको कॉपी किया है ना। देखिए अपलोड हैंडलर नाम से एक भी फाइल नहीं है, अब इसमें नया ट्विस्ट आया है, ठीक है, नई फाइल बनानी है। तो हमें अपलोड हैंडलर नाम से एक फाइल बनाई जो अपलोड को हैंडल करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद हम सीधा कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपलोड हैंडलर में सेव कर देंगे, ठीक है, फाइल बन गया। अब इसके बाद क्या करना, आप देखना अपलोड हैंडलर का काम क्या है। जैसे हमारा जो है, देखो ये इंडेक्स पे था, हम अपलोड कर रहे थे फाइल, और जब डाउनलोड लिंक हमको कहाँ पे मिल रहा था, वो मेरे अपलोड डॉट PHP मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अपलोड हैंडलर क्यों बना दिया, अपलोड हैंडलर इसलिए बनाया जो अपलोड को हैंडल करे। मतलब जो पहले अपलोड वाले में कोड था ना, वो कोड इसमें चला गया, अब इसमें दूसरा कोड आएगा। अभी आप नहीं समझ पाओगे, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव, ठीक है। यहाँ पर बैक जाएंगे, ठीक है, और दोबारा से बैक जाएंगे इंडेक्स डॉट PHP, लॉगिन रिफ्रेश, कोई बात नहीं, खुल जा, नहीं खुला तो कोई बात नहीं, इसको क्लोज करते हैं, सीधा एक बार में खोलते हैं दोबारा से, है ना। साइट है तो अपनी ये इसको जाएंगे ओवरव्यू पे, हो गया, इसको हम खोलेंगे यहाँ से, ठीक है, खुल गया। अब हमने यहाँ पे एडमिन डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया ADMIN एडमिन, एडमिन लॉगिन, ये क्या ADMIN एडमिन, और यहाँ पर ADMIN एडमिन लॉगिन, हाँ हो गया लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर चूज़ फाइल में हमने कुछ अपलोड करके दिखा दिया, ठीक है। सपोज मान लीजिए हमने
ये अपलोड किया, अपलोड हो गया। ठीक, अपलोड होने के बाद फाइल कहाँ मिली? फाइल तो मिली नहीं। ये क्या सीन है? कैश क्लियर नहीं हुआ क्या? लग तो रहा है। यहाँ पर अपलोड किया, हाँ अभी देखिए यहाँ पे फाइल अपलोड होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड लिंक मिल गया है। तो ये क्या सीन है? ये जो है ना, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिखा रहा है ना, ये जो स्क्रीन बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है, ये पूरा जो है ना अपलोड हैंडलर डॉट PHP कर रहा है। पता है तुमको ये बात? हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शेयरेबल लिंक मिल गया, इसको हम शेयर कर सकते हैं। ये हमारा डाउनलोड पेज हो गया, समझ रहे हो? मतलब आप इतना इजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप इसमें लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद शेयरेबल लिंक है और इस पर क्लिक करोगे और किसी को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप ये जो है लिंक जो है अपना बटन बना के वेबसाइट में लगा सकते हो, डाउनलोड लिंक। ठीक है, किसी और के स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है फालतू में, और एकदम लाइट वेट स्क्रिप्ट है। ठीक है, ऐसा आप स्क्रिप्ट बना सकते हो इजी तरीके से। अभी इसमें 1-2 फीचर और बाकी है। ठीक है, और फिर इसमें देखिए, मैं इसमें मेन फीचर बता देता हूँ। स्किप करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है। ठीक है, यहाँ पर ना देखिए, मैं अपना मेन वाला स्क्रिप्ट आपको दिखा दूँ पहले एक बार। मेरे मेन स्क्रिप्ट क्या था? होस्ट, HOST, host.flipart। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक अपलोड फाइल URL। यहाँ पर ना हेडर को भी मैंने इसी तरीके से अपलोड बनाया है, और व्यू ऑल फाइल्स का भी है ना। तो व्यू ऑल फाइल्स का भी ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा मेरे को लगता है, और हेडर का भी। तो 1 मिनट में आपको क्या करता हूँ, देखता हूँ इसमें कितना बचा है। इसमें अभी बहुत है। ठीक है, इसने यहाँ पे ये बता दिया। ठीक है, index.php, फिर मैंने नेक्स्ट किया। फिर मैंने बोला वी नीड टू गेट अपलोड एंड इंडेक्स पेज इन सेम पेज। ठीक है, तो इसने बोला ठीक है, कंबाइन करना है। इसने बोला ठीक है, अपडेट करो। अपडेट किया मैंने, इंडेक्स फाइल को ले लो जी, कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल S हो गया। ठीक है, सेव हो गया। अब इसको रिफ्रेश मार के देखो। ठीक है, रिफ्रेश मारा, ये लो जी, ये सेव हो गया। अब देखते हैं एक बार, है ना। ये अपलोड किया, ये हो गया अपलोड, है ना। ये सीन था इसमें। अब इसके बाद हमने क्या किया इससे हमने बोला कि कैन आई रिमूव upload.php। इसने बोला ना यस यू सीन। फिर मैंने बोला ना आई नीड टू ऐड बटन इन index.php फॉर कॉपी एंड डाउनलोड लिंक। मतलब मेरे को एक बटन ऐड करना जो कि ना index.php में हो, और एक कॉपी करने के लिए बटन होता है वो वाला। ठीक है, तो इसने बोला ठीक है, अपडेट कोड। तो इसने मैंने कॉपी किया इसको, और इंडेक्स में अपलोड कर दिया और सेव कर दिया मैंने फाइल को। और सेव करने के बाद जब मैंने इसको रिफ्रेश मारा, रिफ्रेश मारने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं, सामने है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको कोई सा भी कोड अपलोड कर दिया, ये देखिए अपलोड करते हैं। यहाँ पे क्या मिल गया? नहीं मिला, अपडेट नहीं हुआ इसमें। इनकोग्निटो टैब में ओपन करके देखते हैं, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर हम लॉगिन करना पड़े। 1 मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे ना। upload.php में हम, ठीक है, इसको हम जाएंगे होम पे। पहले ये होम पे होना चाहिए, होम पे। इसको हम चूज़ पे क्लिक करेंगे और ये हम करेंगे अपलोड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हो गया अपलोड फाइल। ये कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है? कॉपी पे क्लिक किया, ओके किया, कॉपी हो गया ना। अब हम इससे बोलेंगे, क्या बोलते हैं देखिए, मैंने इससे बोला फिर आई वांट टू ऐड वेटिंग एंड ऐड राइट साइड, लेफ्ट साइड, बॉटम साइड ऑन डाउनलोड पेज। ठीक है, download.php। तो इसने बोला ठीक है, इसको भी कर देते हैं। ये लो जी, इसने बोला और हमने कर दिया। ये लो, ये वो download.php, इसको हमने कंट्रोल V का कंट्रोल S कर दिया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, download.php है, इसको हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऊपर ऐड आएगा, एक नीचे ऐड आएगा। यहाँ पे प्लीज़ वेट लिखा आ रहा है, यहाँ पे टाइम लिखा आ रहा है, टाइम चल रहा है। यहाँ पे राइट साइड में ऐड है, लेफ्ट साइड में ऐड है। ठीक है, ये डाउनलोड होगा कुछ टाइम में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद इसमें बोलेगा, मैंने इसे बोला कि वी नीड डिज़ाइन हु आर प्रोवाइड कोड एंड चेंज डाउनलोड पेज टू फिक्स फाइल टाइप। ठीक है, मैंने इससे बोला ना जो आपने कोड मेरे को दिया है ना, तो वो सब ना मेरे को फिक्स करना। ठीक है, मैंने इसको कोड दिया, दोबारा से अपलोड कर दिया कोड इसी को। और मैंने बोला ना, इसने बोला मेमोरी अपडेट हो गई है मेरी। इसने फिर दोबारा से कोड दिया, तो मैंने इसको दोबारा से कॉपी किया और फिर मैंने इसको जो है यहाँ पे download.php में अपडेट कर दिया है, सेव कर दिया। ठीक है, अब डाउनलोड फाइल वाला स्टाइल जो है कुछ अलग चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चेंज होगा। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने दोबारा से पहले वाला डिज़ाइन चेंज कर दिया था। मतलब मैंने बहुत बार चेंजेस किया हूँ, बहुत बार। तो मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ एक बार। इसमें कंट्रोल Z, 1 मिनट, कंट्रोल A, कंट्रोल Z। ठीक है, सेव कर दिया, है ना। फिर मैंने इससे स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद मैंने इसे एक चीज़ ऐड करवाई थी, हेडर फुटर आल्सो। ठीक है, ये भी हो गया, है ना। मैंने इसमें बहुत काम करवाया, मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा अब। ठीक है, आपको एक चीज़ चाहिए जो कि आप, अगर मैं स्किप कर दूँ कुछ लोग बोलेंगे स्किप कर दिया, स्किप नहीं करूँगा तो लोग बोलेंगे लंबी वीडियो बना दिया। तो यहाँ पे मैंने बोला
ऐड डायरेक्ट लिंक डाउनलोड पेज डाउनलोड डॉट PHP, ऐड एक्स्ट्रा बटन कॉपी बटन, ठीक है, हो गया। इसके बाद फिर इसमें मैंने क्या ऐड करवाया, मैंने बोला ना डायरेक्ट डाउनलोड लिंक नॉट वर्किंग फॉर इनको फुल लिंक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, देखो इसने एक और फाइल बना के दिया था डायरेक्ट डाउनलोड लिंक के लिए, मैंने बोला ना एक डायरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिए मेरे को, तो इसने डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी बना के दिया मेरे को। ये देखो आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे कोई सा फाइल अगर हम अपलोड करते हैं ना, ये देखो अपलोड किया, देखो एक फाइल यहाँ पे आ रहा है, अभी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, रिफ्रेश मारना पड़ेगा, रिफ्रेश, ठीक है। इसको हम कोनो टाइम में ओपन करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन होने के बाद सीधे यहाँ पे अपलोड करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें अपलोड किया, ये देखिए ये हो गया शेयरेबल लिंक और डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, यहाँ पे कॉपी का बटन, यहाँ पे कॉपी बटन। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से चेंज करना है, यहाँ पे ना आपको BR एक कोड डालना पड़ेगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से करते रहना, ठीक है। यहाँ पे ना इंडेक्स में ना जहाँ पे ये हो गए, यहाँ पे ना BR डालना पड़ेगा, BR बटन के पास, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद मैंने इससे बोला कि भाई वर्किंग बट नीड PHP लिंक फॉर डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, ठीक है, मतलब वर्किंग बट नीड PHP लिंक, PHP लिंक चाहिए मेरे को डाउनलोड लिंक, मतलब योर डोमेन डायरेक्ट डॉट PHP फाइल, ये वाला है ना, क्रिएट डाउनलोड डॉट PHP, डाउनलोड PHP बनाना चाहिए, एक और फाइल बना दी, ले भाई तुम यार ये मत सोचो, ये ना बहुत कुछ कर देगा, ठीक है, आज की डेट में जो इससे बोलोगे वो कर देगा। अगर मैंने इसमें ये अपलोड फाइल बनाने लग गया ना, ये create.php, तो इसके चक्कर में बहुत सारी फाइल अपलोड करनी पड़ जाए, अपडेट करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। पहले हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, ये Ctrl+C, और यहाँ पर हम गए, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे न्यू फाइल पे जाएंगे, Ctrl+V, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक, क्रिएट पे क्लिक करने में कॉपी किया और फिर Ctrl+V Ctrl+S, ठीक है, कर दिया। और फिर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद फिर हमने इसने बोला ना स्टेप 2 अपडेट index.php में, इसमें index.php में नहीं, ये वाला लिंक जो है ना चेंज कर दो। मैंने इससे बोला भाई देख मेरे को ना फुल कोड चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, तो इसने फुल कोड भी दिया था एक बार। ये क्या है, ये हैशटैग है, हाँ हैशटैग है, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट डाउनलोड लिंक PHP डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यूज़ PHP लिंक index.php, ठीक है ना, इसको आपको अपडेट कर देना है ना। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जाना है डाउनलोड पेज लिंक पे, डाउनलोड पेज डायरेक्ट डाउनलोड पेज, ठीक है, बिहेवियर भी ठीक है। यहाँ पर हो गया अपडेट SQL डाटाबेस पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ना क्रिएट डाटाबेस पासवर्ड में आपको ये एक बनाना है, ठीक है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये पासवर्ड कहाँ से आ गया, मैंने तो इसे पासवर्ड पूछा ही नहीं, ये मेरे को पासवर्ड बता रहा है, ये कुछ वो गड़बड़ कर रहा है ये, ठीक है। मैंने फिर नेक्स्ट किया, ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अपलोड हैंडलर डॉट PHP को अपडेट किया है। मेरा मैसेज देखिए, मेरे मैसेज कहाँ है, यहाँ पे देखिए मेरा मैसेज है, दिस डाटाबेस है वाई नॉट कनेक्टेड अपलोड माई वेबसाइट, ठीक है। ये डाटाबेस मेरा कनेक्ट नहीं होता, वो उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे कनेक्ट करना है ना, तो वो उस चीज़ का एरर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें ना इसने डबिंग बोला, इसने बोला डबिंग करके देखो, डबिंग करने के बाद तुम्हारा कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो उसके बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। फिर मैंने एक नया फीचर ऐड करवाया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने बोला थैंक्स फॉर हेल्प, वेरी गुड एंड फाइनल स्क्रिप्ट नोट इट इज़ अपलोड फाइल एंड शेयर फाइल आल्सो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स, ठीक है, मेमोरी अपडेटेड, ठीक है। मैंने बोला वी नीड टू प्रोवाइडेड वी नीड हेल्प, यू प्रोवाइडेड मी हु स्क्रिप्ट फाइल शेयरिंग, ठीक है, एंड इन स्क्रिप्ट अपलोड फाइल नेम चेंज बट आई नीड टू डोंट चेंज फाइल नेम, ठीक है। तो इसने बोला ठीक है, इसने यहाँ पे फाइल नेम जो हम अपलोड करते हैं ना, तो फाइल नेम चेंज हो आता है, जैसे ये हो गया फाइल नेम तो चेंज हो गया ना, ये फाइल का नाम चेंज कैसे हो गया, हमने तो फाइल दूसरे नाम से अपलोड किया था, डाउनलोड कर रहे हैं उसका फाइल का नाम ही चेंज हो जा रहा है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना हमारे साथ, तो इसीलिए फिर मैंने बोला फाइल नेम चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसने बोला ठीक है अपलोड हैंडलर को चेंज करो। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे अपलोड हैंडलर है, अपलोड हैंडलर में गया और यहाँ पर इसने डाल दिया, लो भैया हो गया अपलोड हैंडलर, अब फाइल नेम चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने इससे बोला, कोड भेजा, मैंने इससे बोला ना भाई देखो क्या करना है कि तुमको यहाँ पर ना नीड वन मोर फाइल डायरेक्टरी लिंक फॉर फाइल डाउनलोड, ठीक है ना, मतलब मैंने इससे बोला ये मेरे को एक और डाउनलोड लिंक चाहिए जो कि ना एकदम फाइल डायरेक्टरी का हो। इसने 2 लिंक दिया है, 2 लिंक कौन कौन सा दिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज मान लो कोई सा भी लिंक अपलोड करता हो ना, है ये इसमें यार साइट इसमें इंकोग्निटो में देखो यहाँ पे पहले लिंक आ रहा था,
है ना। यहाँ पे देखो ये ना फाइल का नेम चेंज हुआ था, फाइल का नेम था हमारा डाउनलोड 11, लेकिन फाइल का नाम चेंज हो गया, फाइल का नाम चेंज हो गया, इसको मैंने सही करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 लिंक था, पहले लिंक शेयरेबल लिंक था, दूसरा था डायरेक्ट डाउनलोड लिंक। मैंने बोला एक और लिंक चाहिए जो कि फाइल डायरेक्टरी का लिंक होगा, ठीक है, अपने हिसाब से। तो उसने मेरे को वो भी दे दिया इसी तरीके से, है ना। उसने बोला ठीक है ये index.php के हैं, इसको अपडेट करो, ऐड फाइलिंग डायरेक्टरी टाइप, ठीक है, डायरेक्टरी टाइप ऐड कर दो और ये कॉपी जनरेट इसको अपडेट कर दो। तो मैंने इससे क्या बोला ना, मैंने इससे क्या बोला, दिस इज स्क्रिप्ट, आई नीड फुल स्क्रिप्ट है विद index.php, समझ रहे हो। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इससे बोलो ना मेरे को पूरा स्क्रिप्ट दे, बीच में कोड लगा के क्या क्या माथा मारे। मैं तो बीच में कोड लगाया तो मैं समझ में आता है मुझे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम बहुत कम था। तो इसने मेरे को पूरा कोड दे दिया, मैंने एक बार में कॉपी किया index.php और मैं गया सीधा index.php में। ये देखिए index.php में जाने के बाद ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है, index.php मेरा सेव हो गया, है ना, सेव हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर जब हमारा सेव हो गया, मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हम चूज़ पे क्लिक करते हैं, है ना, चूज़ पे क्लिक करने अपलोड करते हैं, अपलोड पे क्लिक किया। गाइस जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हम कुछ एरर आ गया है, हम कुछ भी अपलोड करें अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है। और जो मेरी ओरिजिनल वाली वेबसाइट है जो इसको मैंने बनाया है, इसमें हम कुछ भी अपलोड कर रहे हैं तो ये इसमें अपलोड हो जा रहा है ईजिली तरीके से, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, एरर मैं आपको ईजिली तरीके से बताया जाता हूँ। इसमें जो है हमने पूरा कोड आधा से ज़्यादा जो है कोड स्किप कर दिया है। जो हमने ChatGPT से जो भी बातें करी थी वो सारी बातें हमने आधी ज़्यादा स्किप कर दिया है, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा चैट दिखाऊं तो इसको मैंने कोड को बनाने में कम से कम 2 दिन इन्वेस्ट किया, ठीक है। एक दिन में मेरा प्रोजेक्ट बन गया था, ठीक है, अगले दिन मैंने और कस्टमाइजेशन ऐड किया, अगले दिन और कस्टमाइजेशन ऐड किया, मतलब एडवांस फीचर, ठीक है। एडवांस फीचर अभी आपको बताया नहीं हूँ, अभी और एक और फीचर है जो कि आपको बताया नहीं हूँ, ठीक है। वो सारे फीचर में, ठीक है, अब मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। जो ये इसका लिंक है ChatGPT से जो भी मैंने बात किया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप पूरा इसको जो है स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी हिसाब से आप भी कोई भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। और जो फाइल मैंने बनाया है उसका पूरा जो है जिप फाइल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। डाटाबेस भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप डाटाबेस जो है इंपोर्ट कर पाएँ, ठीक है ना। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अब मैं आपको इसमें बताया था, देखिए इसमें जैसे हमारा फाइल का ऑप्शन था ना, इसमें लिंक का ऑप्शन नहीं, ठीक है। अब इसे लिंक ऑप्शन मैंने इससे बोला था बनाने के लिए, ठीक है। अब लिंक ऑप्शन कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने इससे बोला रिवाइज फुल ऑल कोड, ओके, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूज़ हेडर फुटर आल्सो, ओके, इसने हेडर ये रहा मिल गया, links.php आ रहा है ना ये, इसको हम चेक करते हैं इसने कब दिया था, किस टाइम दिया था, है ना। अभी आपको पता चल जाएगा, है ना, links.php, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। मैंने इसको एक कोड दिया था वही वाला, इसी कोड इसको दिया और मैंने इससे बोला कि ना आई एम यूजिंग फाइनल दिस कोड, मतलब जो आपने कोड दिया इस कोड को मैं फाइनली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने बोला आई वांट टू ऐड फीचर फॉर सेव ऑल लिंक्स, मतलब मैं एक फ़ीचर ऐड करना चाहता हूँ जो ऑल लिंक्स सेव हो जाए इन डैशबोर्ड एंड क्रिएट फाइल links.php, ठीक है। मतलब एक फाइल links.php होगा जिसमें हम जो है व्यू ऑल लिंक्स, मतलब सारे लिंक को देखेंगे भी, एंड फाइंड लिंक ऑप्शन आल्सो नीडेड, ठीक है, और लिंक को फाइंड भी कर पाएंगे, ठीक है। मैंने ये इस फीचर इससे बोला। फिर इसने मेरे को ये बोला कि अपलोड हैंडलर को आपको इसको जो है डाटाबेस में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम पहले फाइल अपलोड कर रहे थे हमारे फाइल मैनेजर में तो अपलोड हो रही थी फाइल, लेकिन वो सेम चीज़ क्या है, हमारा जो डाटाबेस है, मैं आपको डाटाबेस में फाइल तो अपलोड नहीं हो रही थी, क्योंकि जब कोई चीज़ डाटाबेस में अपलोड होती है तभी तो हम उसको कुछ कर सकते हैं। मैं आपको इजीली तरीके से बताया देता हूँ। सपोज़ मान लीजिए जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड डाटाबेस में ऑलरेडी होता है, इसीलिए हम लॉगिन कर पाते हैं। डाटाबेस में अगर यूज़र नेम पासवर्ड ना हो तो हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। सेम प्रोसेस यही इसी का ही है कि हम अगर किसी भी फाइल को अपलोड करते हैं और हम फाइल को चाहते हैं डिलीट मारना, ठीक है ना, तो हमारा डाटाबेस में फाइल होगा, है फाइल लिस्ट होगी, तभी तो हम डाटाबेस के थ्रू डिलीट मार सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यू ऑल फाइल्स है, यहाँ पे अगर मैं डिलीट मारता हूँ तो मेरे सर्वर पर से फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। कौन कर रहा है, डाटाबेस के थ्रू हो रहा है ना, क्योंकि इसका डाटाबेस बन चुका है, इसका भी डाटाबेस बन चुका है, ठीक। तो मेन बात है डाटाबेस की, ठीक है। अब इसने मेरे को बोला ये देखिए अपलोड हैंडलर.php, ठीक है, ये फाइल को अपडेट करने के लिए सेव लिंक्स इन डाटाबेस, मतलब डाटाबेस के लिंक इसमें सेव करने, ठीक है। इसने डाटाबेस भी दिया है, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने जो है इसको क्या करना है, ये अपलोड हैंडलर जो है ये हमारा हो गया अपलोड हैंडलर, ठीक है। इसमें हम जाएंगे कंट्रोल लेकर कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है, हमारा सेव हो गया, है ना। इतना सेव करने के बाद इसने बोला कि डाटाबेस
हमें क्रिएट करना है, ठीक है। db.sql फाइल क्रिएट करके हैं, ये कोड कॉपी करके पेस्ट कर दोगे और इसी नाम से फाइल सेव करोगे, इसको इंपोर्ट करो, डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है इस नाम से आप फाइल एक बना लो और इसमें ये वाला कोड लगा दो और सेव कर दो। सेव करने को यहाँ पे डाटाबेस में जाओ, इंपोर्ट कर दो डायरेक्टली। मैं आपको एक दूसरे तरीके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बस खाली ये कोड कॉपी करना है, ठीक है। हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाएंगे php-my-admin डाटाबेस में। देखिए यहाँ पे हमारा सारा यूज़र दिख रहा था, ठीक है ना। तो हमें सीधा बैक आ जाना है। बैक कहाँ से आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे अब डाटाबेस पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद एसक्यूएल पे जाएंगे। एसक्यूएल पे जाने के बाद हम यहाँ पे डाटाबेस से कोड पेस्ट करेंगे, यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन आ गया, ठीक है। एक यूजर्स का आ गया, एक फाइल लिंक्स का आ गया। फाइल लिंक्स पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक भी लिंक नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, अब जो भी हम फाइल अपलोड करेंगे वो हमारी फाइल जो है इस डाटाबेस में सेव हो जाएगी, ठीक है। जब हम डिलीट मारेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सेव किया है, फाइल लिंक्स। फाइल सेव नहीं किया, फाइल लिंक्स सेव किया। यहाँ पे फाइल लिंक सेव होगी सारी की सारी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले का बना रखा हूँ, यहाँ पे एक लिंक ये है, दूसरी डायरेक्ट लिंक ये है, फाइल यूआरएल ये है, डिलीट का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। सेम प्रोसेस इसी में भी है। ये सारा मैंने ओल्ड पहले का चेक किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मैंने सही से काम नहीं किया है। देखिए यहाँ पे कॉपी करेंगे, links.php को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना देंगे, ठीक है। फाइल मैनेजर में जाएंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे link.php, ठीक है। links.php बनाएंगे और यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है एक हेडर में भी लिंक्स का ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, व्यू ऑल फाइल्स का, है ना। तो इसने बोला ना एक लिंक्स का ऑप्शन जो है हेडर में ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये हेडर होता है हमारे यहाँ से लेकर, क्या है ये हेडर है ना, ये इसने ना यहाँ पे हेडर है, हेडर में ऐड करेंगे तभी तो कोई क्लिक करके देख पाएगा व्यू ऑल फाइल्स। जैसे होम पे हम आ जाते हैं, हेडर में ऐड तो होना चाहिए ना, तो इसने दे दिया हेडर में लिंक का ऑप्शन ऐड करेंगे। मैंने वैसे बोला कि भाई देखो मैं आपको फुटर और हेडर अपलोड कर दे रहा हूँ, है यूज़ हेडर एंड फुटर फाइल, ठीक है। आप जो है इसको अपडेट करके दे दो, ठीक है। तो इसने मेरे को अपडेट करके दे दिया। इसने जो है ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा फाइल अपलोड डैशबोर्ड, ठीक। इसने पूरा डैशबोर्ड इसने बनाया, ठीक है। यहाँ पे नाउ आई विल क्रिएट links.php, ठीक है। तो इसने जो है यहाँ पे बनाया, हमने इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एक मिनट, यहाँ से हम जाएंगे इसको कंट्रोल ए, यहाँ से हम डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, इसको हमें जो है links.php में जाना है, ठीक है। ये कंट्रोल ए कंट्रोल V, ठीक। अब हमें इसको सेव करना है, ठीक है। सेव हो गया। सेव करने के बाद हमें वापस आ जाना है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सर्च करने में ईजी रहेगा, है ना। बैक आ गए हम लोग, ठीक है। हम लोग हमें दोबारा सर्च करना पड़ेगा कहाँ पे हम थे, बहुत लंबा चढ़, ठीक है। ये आ गया 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, यहाँ पे links.php, ठीक है। ये हो गया links.php, अब दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आई वांट टू ऐड फीचर ऑल डैशबोर्ड क्रिएट ऑप्शन, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, मॉडिफाई भी कर चुके हैं, ठीक है ना। इसने हमें दिया था मॉडिफाई अपलोड हेडर, हमने ये किया। और दूसरी बार हमने डाटाबेस भी क्रिएट कर लिया, links.php हमने डिस्प्ले करवा दिया link.php पे, ठीक है। अब हमने ये लिंक भी ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने इसको ये दिया, फिर इसने फाइल दिया, ये मैंने अपडेट कर दिया। फिर इसने एक और फाइल दिया यहाँ पे, दूसरा ये वाला, ठीक है। नाउ आई विल क्रिएट links.php डिस्प्ले जनरेट फॉर यू। और ये क्या था, ये क्या था ना, आई हैव मॉडिफाई अपलोडेड फाइल लिंक्स हैं, क्रिएट अ लिंक्स फाइल links.php, ठीक है। अपडेटेड कोड, ठीक है। यहाँ पे फाइल अपलोडेड और ये लिंक्स डैशबोर्ड, ठीक है। ये फाइल अपलोड डैशबोर्ड है, ठीक है। और ये लिंक्स अपलोड डैशबोर्ड है, ठीक है। मतलब ये links.php में हमें इसको अपडेट करना है। और इसको हमें कहाँ अपडेट करना है, ये है फाइल अपलोड डैशबोर्ड, यानी कि हमें फाइल अपलोड में करना है, ठीक है। जो हमने कॉपी किया था ना, ये फाइल अपलोड का था शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन हो जाए, इनवैलिड फाइल, हाँ ये फाइल अपलोड का। इसको कंट्रोल ए कंट्रोल C करेंगे, इसको हम जाएंगे फाइल अपलोड में। फाइल अपलोड कौन सा है, ये है ना फाइल अपलोड, हाँ ये है। कंट्रोल ए कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल S कर देंगे, ठीक है। फाइल अपलोड का ये हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ पे links.php, सेकंड वाला था ना हमारा, ये लिंक्स डैशबोर्ड के लिए links.php, ठीक है। तो यहाँ पे हम links.php जाने के बाद इसे मान लीजिए यहाँ पे हम जाएंगे, ये रहा, इसको हम डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे। इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी होने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे links.php में और कंट्रोल ए कंट्रोल V कंट्रोल S, ठीक, सेव हो गया। उसके बाद हम दोबारा से वापस आएंगे, ठीक है।
वापस आने के लिए हम दोबारा से यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, ये बैक हो जाता है बार बार, ठीक है। ये आगे links.php। अब मैंने इसको हेडर फाइल दिया, मैंने बोला ना ऐड दिस मेन्यू, मतलब कि इसमें जो आपने मेन्यू दिया था व्यू ऑल फाइल्स का, इसको ऐड करके दो तुम ही, ठीक है। मैं तो ऐड नहीं करने वाला है। फिर मैंने इसे बोला नीड फुल कोड हेडर, ठीक है। इसने पूरा हेडर का कोड दे दिया, ठीक है। अब हेडर कोड को हमें कॉपी करना है, तो हम व्यू पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें हेडर फाइल जो है दोबारा से अपडेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S, ठीक है। हेडर फाइल अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद हमें इसमें क्या करना है, फुटर ऐड करना है, ठीक है। ये लिंक्स था हमारा, और इसके बाद हेडर भी हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आया लिंक्स आर नॉट शोइंग इन links.php। मैंने इससे बोला कि लिंक्स जो है links.php वाले ऑप्शन में शो नहीं हो रहा है, तो इसने बोला ना मॉडिफाई अपलोड हैंडलर फॉर सेव लिंक्स, मतलब लिंक को सेव करने के लिए इसको हैंडलर को, अपलोड हैंडलर को अपडेट करना पड़े। तो हमने ना इसको कॉपी किया है और इसमें हमने जाएंगे अपलोड हैंडलर में जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल V कर देंगे, कंट्रोल S कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया, ठीक। एक बार 1 मिनट देखिए, यहाँ पर जो है क्या हुआ, इसने जब कोड दिया है ना, ये इसने पूरा जावास्क्रिप्ट दिया, फुल कोड नहीं दिया है, तो हमें फुल कोड लगाना था, है ना। तो उसको हम देखते हैं बाद में, पहले इसको देखते हैं। देखिए पहले इसको हम अंडू कर देते हैं, कंट्रोल Z करके कंट्रोल S कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा links.php है, क्रिएट links.php, ठीक है, दोबारा से, है ना। और फिर इसके बाद फिर यहाँ पे अपडेट डाटाबेस, कहीं ज़्यादा ऊपर तो नहीं आ गया, दोबारा से ये 1 मिनट, लिंक्स आर नॉट शोइंग इन links, हाँ ठीक है। फिर हाँ यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, ये मॉडिफाई करना था। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे links.php क्रिएट करना था। क्रिएट करने के बाद हमें डाटाबेस जो है, डाटाबेस भी ये अपडेट करना है, ठीक है, डन। मैंने वो इसे बोला नीड फुल कोड फॉर हैंडलर.php, तो इसने ना फुल कोड दिया हैंडलर.php, इसको हमने कॉपी करना है, यहाँ पे हमने फुल कोड लगा देना है, सेव कर देना है, ठीक है। सेव कर दिया, और फिर सेव करने के बाद हमें ऊपर जाना दोबारा से, हमने ये वाला अपडेट नहीं किया था, तो ये भी अपडेट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि links.php कॉपी करना है, इसको हमें links.php में सेव कर देना, ठीक है। मतलब जो चीज़ आप इससे बोलोगे वही चीज़ देगा। मतलब इतना लंबा चैट कैसे हो गया, क्योंकि मैंने इससे बहुत देर बात की, ठीक है। एक दिन में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगले दिन मैंने एक्स्ट्रा फीचर ऐड करे थे, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर कौन से अपलोड ऐड करे थे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है ना अपलोड फाइल वाया URL, मतलब यहाँ पे मैं URL डालूंगा तो फाइल ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ दिखाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, IMAGES इमेजेस, ठीक है। मान लीजिए इमेजेस है, ठीक है। अब ये इमेज है ना, अब मैं इस इमेज को अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको पहले हमने इमेज को ओपन न्यू टैब में किया, अब हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। इमेज लिंक कॉपी किया। अब देखिए मैंने यहाँ पे इमेज डाउनलोड नहीं किया, अब मैंने यहाँ पे लिंक एंटर करूँगा और अपलोड पे क्लिक करूँगा, देखो लिंक इनवैलिड फाइल अपलोड नहीं हुआ। दूसरा इमेज ट्राई करते हैं, दूसरे इसका वो दूसरा है, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए इमेजेस पे जाएंगे, इमेजेस पे हम कोई सा भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डालते हैं DOG डॉग इमेज, ठीक है ना। अब इसमें हम ये रहा, इस पर हम जाएंगे, ओपन न्यू टैब करेंगे, ठीक है। ओपन न्यू टैब, ये हमारा इमेज किस में है, कौन साइज में है, ये PNG में किस में, एक बार देखते हैं। देखिए ये आ रहा है AV फाइल, अब मैंने सपोर्ट नहीं किया, AV फाइल सपोर्ट नहीं करता, मैंने इसमें सेटिंग करना पड़ेगा तभी सपोर्ट करेगा। जो चीज़ की सेटिंग होती है वही चीज़ सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सेटिंग हमको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कौन सा फाइल है, ये वेब फाइल है, ठीक है। हो सकता है ये सपोर्ट कर जाए। एक बार इसको लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको अपलोड करके देखेंगे, ठीक। अपलोड पे क्लिक करेंगे, देखिए अपलोड हो गया, मतलब मैंने लिंक से अपलोड किया, अपलोड हो गया। मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ना ये हमारा डायरेक्टरी लिंक कॉपी किया, कंट्रोल T किया, और देखिए ये हमारा, ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, host.flipperdeal.com, ठीक है। और हमारा लिंक अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। मतलब हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी PHP पोर्टल PHP स्क्रिप्ट जो है उसका डाउनलोड लिंक कॉपी करके यहाँ पर डाउनलोड करना 100% अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है, ये मैंने इससे फीचर बाद में ऐड करवाया था, ठीक है। इतना फीचर ऐड करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर links.php हमने अपडेट करने के बाद ना डाटाबेस को दोबारा से अपडेट करना है। तो यहाँ पे हमने कॉपी किया और फिर हम यहाँ पे जाएंगे, MySQL में जाएंगे और यहाँ पर हम कंट्रोल V करेंगे, यहाँ पे हम गो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। डाटाबेस दोबारा से हम अपलोड हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइल्स का ऑप्शन आ गया और यह आ गया फाइल लिंक्स का, ठीक है। पहले फाइल्स का ऑप्शन था जिसमें खाली फाइल अपलोड हो गया, और ये फाइल लिंक्स का है जिसमें खाली फाइल लिंक्स हो गई, ठीक है। लेकिन बाद में हमने क्या किया था, हमने जो है फाइल्स का ऑप्शन है डिलीट कर दिया था, मतलब मैंने कर दिया था, क्योंकि फाइल्स हमें सेव नहीं करनी है। फाइल सेव करेंगे डाटा जो बेस जो है हमारा भर जाएगा और फिर सर्वर पर लोड आएगा, ठीक है। तो हमें बस फाइल के लिंक्स चाहिए, ठीक है। और हमारा वर्क भी करना चाहिए, तो फाइल लिंक्स पे ही सब वर्क करेगा, सब A to Z, ठीक है।
ये हमने करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे बोला नीड फुल कोड, इसने दे दिया, ये भी मैंने लगा दिया है, ठीक है। लगाने के बाद ना इसने बोला, इतना लगाने के बाद इसने बोला कि डाटाबेस रन PHP में एडमिन, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, वो दोबारा से रन करके देख लेते हैं क्या बता रहा है ये, है ना। तो जो हमें ये बोलेगा वो तो हमें करना पड़ेगा, उसके लिए तो कोई वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इतना तो हमारा फ़र्ज़ है करना, है ना। तो यहाँ पे हमें वो पे क्लिक कर देना है, देखिए ये भी ऐड हो गया, है ना। ये हमारा यूज़र्स हो गया, फाइलिंग्स हो गया, फाइल्स हो गया, ठीक, सब चीज़ हो गया। अब इसके बाद हमें स्क्रॉल करना है, यहाँ पे मैंने इसको एक यूज़र क्रिएट टेबल दिया, ठीक है। देने के बाद मैंने इससे बोला वी हैव टोटल 3 टेबल्स, ठीक है। कैन आई रिमूव 1 टेबल आफ्टर रिमूव फाइल लिंक्स, ठीक है। इसने बोला येस यू कैन रिमूव फाइल, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि ना, मैंने इससे बोला मेरे पास 3 टेबल है, एक फाइल्स का है, फाइल लिंक्स का, यूज़र्स का है। यूज़र की ज़रूरत है क्योंकि मेरे को लॉगिन पैनल चाहिए, लॉगिन करना है, ठीक है, यूज़र एडमिन का, ठीक है। और फिर फाइल लिंक्स का भी चाहिए क्योंकि फाइल लिंक्स का हमें ये वाला फीचर चाहिए, व्यू लिंक्स का ऑप्शन, ठीक है। और फिर उसका दूसरा हमें है फाइल्स का, फाइल्स का ऑप्शन नहीं चाहिए क्योंकि हमें सर्वर भरना थोड़ी, तो हम उसको डिलीट मारने के लिए मैंने इससे पूछा। इसने बोला हाँ डिलीट कर सकते हैं, तो आप भी इसको डिलीट कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं डिलीट करने का, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो उसे इसका आगे बताया इसने माइग्रेट एग्जिस्टिंग फाइल डाटा, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं ना जो तुम्हारे इसमें फाइल में जो भी डाटा है ना वो सारा इसमें माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। उसको करने के लिए कह रहे हैं, तो मैंने किया नहीं, ठीक है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने बोला ओके चेक वेयर फाइल एंड डाटाबेस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद फिर इसने बोला अपलोड हैंडलर को जो है इसमें फाइल से फाइल लिंक्स में नेक्स्ट स्टेप ये क्रिएट फाइल्स download.php डायरेक्ट और लिंक्स और ये, ठीक। इसने मैंने बोला ओके ऐड फंक्शन एडमिन कैन डिलीट लिंक्स इन links.php आफ्टर फाइल आल्सो रिमूव, ठीक है। अब ये मेन पॉइंट की बात है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें डिलीट का फंक्शन ऐड किया। अब एक बार इसमें अपलोड करके देखते हैं इसमें अभी भी हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर जो है हमारा व्यू फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक। ये वही है जो हमने अभी भी साइट बनाया, व्यू फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, इंडेक्स नहीं आ रहा है ना। इंडेक्स में ये इंडेक्स भी आ गया, सॉरी। देखिए यहाँ पे हम अपलोड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी अपलोड किया, ठीक है, ये आ गया। देखिए फ्लिपिंग साइट index.php अभी आपके सामने बनाया था, ठीक है। अभी आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं किया, फाइल बन गया। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, ये डायरेक्ट कॉपी ये है। अपलोड करने के बाद व्यू फाइल्स पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिंक्स आ गया, डाउनलोड पेज लिंक आ गया, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आ गया, फाइल डायरेक्टली लिंक आ गया, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। हम जहाँ जितनी फाइल अपलोड करेंगे ना सारी फाइल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम जितनी मर्जी फाइल अपलोड कर ले, देखिए एक और अपलोड कर दिया। फिर यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने एक PDF अपलोड कर दिया। फिर यहाँ पे हम गए और यहाँ पर हमने एक और PDF अपलोड कर दिया, ठीक है। इतना अपलोड कर व्यू ऑल फाइल्स हो जाएंगे। देखिए 3 फाइल आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर से लिंक पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये PDF इमेज खुल गया, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करूँगा, देखिए डाउनलोड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड पेज पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड पेज खुल गया ना। डाउनलोड पेज गलत है, डाउनलोड पेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है, पहले ऐसा। तो इतनी चीज़ हो गया। यहाँ पे डिलीट का बटन चाहिए, डिलीट, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, मैंने इससे बोला ना ओके ऐड फंक्शन एडमिन कैन डिलीट लिंक्स, मतलब एक फंक्शन ऐड करो जिसमें एडमिन ने डिलीट को लिंक कर पाए, ठीक है, इन links.php आफ्टर फाइल रिमूव। और जब वो लिंक को डिलीट करेगा तो फाइल भी डिलीट हो जानी चाहिए सर्वर से, ठीक है। तो इसने बोला ठीक है। इसने बोला कि फाइल डायरेक्टरी में ऑप्शन मिसिंग कोड, ठीक है। तो इसने फिर कोड दिया मेरे को, ये रहा लिंक्स मैनेजमेंट, ये आ गया। इसने लिंक्स मैनेजमेंट का कोड दिया, मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। तो इसको मैंने जो है लिंक्स मैनेजमेंट में अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल A कंट्रोल V करके कंट्रोल S कर दिया, लिंक्स सॉरी ये कंट्रोल A कंट्रोल Z, ठीक है। ये मैंने इंडेक्स में गलती से कर दिया था, मैं इसको लिंक्स में करना था ना। ये लिंक्स में हम जाएंगे, कंट्रोल V कंट्रोल S, ठीक है। लिंक्स में हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे इसको क्या आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है रिजल्ट, नहीं आ रहा, कुछ एरर आ गया क्या, कोई बात नहीं, दोबारा अपलोड करके देख लेते हैं फाइल्स, ठीक है। यहाँ पर हम फाइल्स अपलोड करेंगे, यहाँ पर भी ऑल फाइल्स में जाएंगे, नहीं आ रहा, ठीक। और फिर मैंने इससे बोला, जब इसने कर दिया ना, करने के बाद मैंने इससे बोला क्या कि ओके एडिट। हम लोग कहाँ पे थे यार, कहीं ज़्यादा ऊपर तो नहीं आ गया, अच्छा सॉरी इस पे थे, हाँ याद आ गया, ठीक है। लिंक्स मैनेजमेंट याद रखना, लिंक्स मैनेजमेंट कट किया, आगे लिंक्स मैनेजमेंट, हाँ ये लिंक्स मैनेजमेंट का है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, मैंने इससे बोला ना, यहाँ पे इसने मैंने इससे एक फ़ाइल दिया, फाइल अपलोड करने के मैंने इससे बोला ना कि ये देखिए मैंने पूरा फाइल अपलोड किया। मैंने बोला ना आई नीड URL_, इसमें ना कुछ ना वर्क नहीं कर रहा था यार, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ना फाइल डायरेक्टरी ऑप्शन मिसिंग कोड, ठीक है। तो इसने अपडेट किया था, तो वो फाइल डायरेक्टरी ऑप्शन कोड मिसिंग था, ठीक है। और उसके बाद फिर अपलोड हैंडलर को यहाँ से मैंने अपडेट कराया, अपलोड हैंडलर को इसने अपडेट किया, ठीक है। एडिट फाइल अपलोड हैंडलर, ठीक है। उसने इसका links.php का कोड दिया।
फिर फाइल इज़ नॉट अपलोडिंग, फिर इसने इसका कोड सही किया, फिर यहाँ पे ये मतलब बहुत सारा मैंने फिक्सिंग कराया है इसमें। इतना सारा फिक्सिंग कराने के बाद तब जा कर के मेरे एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ, ठीक है। अब आप इतना ज़्यादा कराएंगे तो आपको ये देखिए, यहाँ मैं चैट दिखाया था, ये आप मेरे को राइट साइड में माउस देखिए, यहाँ पे ना अभी चैट खत्म नहीं, चैट खत्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे ना वीडियो समाप्त कर देता हूँ। मैं आपको ना ये वाला लिंक जो है ना, ये लिंक शेयर कर दूँगा आपके सामने, ठीक है। ये मैं शेयर करूँगा, आप इसको स्टडी करना, ठीक है। आप अपना प्रोजेक्ट फाइल पूरा बना लेना, ठीक है। तो आप इसको देखिए, पब्लिक लिंक है, इसको कोई भी जो है यूज़ कर सकता है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, पहले मैं अपने पास सेव कर लूँ इसको, ठीक है। ये यहाँ पे ये लिंक है, इसको शेयर, ठीक है। देखिए शेयर पे क्लिक के खुल गया, ठीक है। ये ओरिजिनल लिंक है, इसमें शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये आप इसको जो है पूरा खोल सकते हैं, पूरा स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा पक्का है, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और जो मेरी ओरिजिनल वाली फाइल है, इस फाइल का भी मैं आपको बैकअप दे दूँगा, ठीक है। लेकिन इसका बैकअप दूंगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है डाटाबेस में, वो आपको थोड़ा सा चेक कर खुद ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ओरिजिनल बैकअप निकाल के दे देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा, कोई बात नहीं, मैं आपको जो है बैकअप निकाल के दे दूँगा, ठीक है। बस आपको ना मेन बात है डाटाबेस दिखाना, FLIPPA। देखिए जब डाटाबेस इंपोर्ट करेंगे ना, मैं इसका ओरिजिनल वाला बैकअप दूंगा, जब डाटाबेस इंपोर्ट करेंगे तो आपके जो सर्वर का जो डाटाबेस होगा ना पहले से ही, ठीक है, सेम वही डाटाबेस रखना, ठीक है। नाम वाम मैच कर लेना, ठीक है। नहीं तो फिर ना अगर कुछ एरर आएगा ना तो चैट जीपीटी से बोलना कि ना हमारा जो कॉन्फ़िग फाइल ये वाली है, और कॉन्फ़िग फाइल अपलोड कर देना एक तरफ, और एक तरफ उसको ना जो डाटाबेस है ना SQL डाटाबेस, उसको भी अपलोड कर देना। बोलना है कि ना कि हमारे नेम मिसमैच है, डाटाबेस नेम मिसमैच है, इसको ना सही करके दे दो, तो वो सही करके दे देगा। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ, ठीक है। अब आप उसको सेटअप कर लेना, ठीक। और बाकी आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप पक्का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। और मैं एक बार बताऊँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वीडियो और लेके आऊँगा, वर्डप्रेस प्लगइन कैसे बनाना। मैंने वर्डप्रेस प्लगइन बहुत सारे बना चुका हूँ, और जितना ये टफ लगा ना आपको, ये इससे इजी वर्डप्रेस प्लगइन, और वो भी 5 मिनट के अंदर मैंने बनाया, ठीक है। 5 मिनट मतलब मैंने 5 मिनट कहने का मतलब ये है कि 5 मिनट मेरा प्लगइन बन गया, उसमें फीचर ऐड करने में ज़्यादा 10-15 मिनट लगा एक्स्ट्रा, ठीक है। क्योंकि मेरा 1 पेज का प्लगइन था, सिर्फ 1 कोड का, मतलब एक पेज का कोड था बस, जितना बड़ा होता है तो जितना छोटा हो। और प्लगइन मैंने बना लिया, यूज़ भी कर रहा हूँ मैं अपनी वेबसाइट में, फ्लिपकार्ट में, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। हैव अ नाइस डे।